So let's read the question. The question says extrusion of second polar body from egg occurs A. Simultaneously with first cleavage, B. After entry of sperm but before fertilization, C. After fertilization, D. Before the entry of sperm into the ovum. क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी का एक्सट्रूजन फ्रॉम द एग किस स्टेज पर होता है. इस क्वेश्चन में हम जिस की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे दैट विल बी oogenesis. oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है. इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट. एंड oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है. इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग embryonic development. फीटल ओवरी में मल्टीपल oogonia फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग दिस स्टेज. इन फीटल ओवरी oogonia आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड कोई भी oogonia की फॉर्मेशन नहीं होती है. ये oogonia डिवाइड करते हैं एंड एंटर करते हैं इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1. सेल्स डिवाइड एंड एंटर प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1 एंड ये इसी स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं एंड गेट अरेस्टेड इन दिस स्टेज. एंड इस टाइम पर हम इन oogonia सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी oocytes. दीज आर द प्राइमरी oocytes. नाउ प्राइमरी oocytes को सराउंड करते हैं मल्टीपल लेयर्स ऑफ granulosa सेल्स. प्राइमरी oocyte are surrounded by layer of granulosa cells. granulosa cells and primary follicle form होता है and this is called primary follicle. From birth to puberty बहुत सारे primary follicles degenerate हो जाते हैं. Many are degenerated from the time period of birth to puberty. And then क्या होता है at puberty only 60,000 to 80,000 primary follicles remaining होते हैं in each ovary. जो primary follicles होते हैं primary follicles, इन primary follicles को भी further surround करते हैं more layers of granulosa cells. more layers of granulosa cells surround करते हैं इन primary follicles को and it leads to the formation of secondary follicles. And secondary follicles भी further convert हो जाते हैं into tertiary follicles. टर्शरी follicles में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे बोलते हैं एंट्रम. दे हैव फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसका नाम होता है एंट्रम. टर्शरी फॉलिकल्स वाले स्टेज पर जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है विद इन द टर्शरी फॉलिकल ये अपनी meiosis 1 डिवीजन को कंप्लीट करता है. यानी कि हम लिख सकते हैं दैट विद इन टर्शरी फॉलिकल the primary oocyte completes meiosis
1 एंड मियोसिस 1 को कंप्लीट करने के बाद 2 सेल्स बनते हैं एंड ये 2 सेल्स कौन से होते हैं? वन इज अ लार्ज हैप्लॉइड सेल जिसे कहा जाता है द सेकेंडरी oocyte एंड जो दूसरा सेल होता है दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte होता है इट इज न्यूट्रिएंट रिच एंड इसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड देन जब मियोसिस 2 स्टार्ट होती है देन ये सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है इन द मेटाफेज 2 स्टेज ऑफ मियोसिस 2। इट इज arrested in मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। फर्दर जो टर्शरी फॉलिकल्स थे ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्राफियन फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है एक जोना पेल्यूसिडा लेयर को। सेकेंडरी oocyte के बाहर फॉर्म होती है एक जोना पेल्यूसिडा लेयर। साइमल्टेनियसली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है एंड सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा एंड इसके रप्चर होने से सेकेंडरी oocyte which is now the ovum it is release and इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। नाउ अब ये जो ओवम रिलीज हुआ है या जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है सेकेंडरी oocyte के 2 फेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट फेट इज इफ देयर इज नो पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म यानी कि अगर मेल गैमीट के साथ एनकाउंटर नहीं होता है सेकेंडरी oocyte का तो सेकेंडरी oocyte विल डीजेनरेट। लेकिन अगर स्पर्म के साथ यानी कि मेल गैमीट के साथ इसका एनकाउंटर होता है तो देन क्या इवेंट होंगे? It will stimulate anaphase promoting factors, stimulate anaphase promoting factors यानी कि जो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 स्टेज में अरेस्टेड था अब वो फर्दर प्रोसीड करेगा इनटू एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 एंड ये अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन को भी कंप्लीट करेगा यानी कि मियोसिस 2 विल बी कंप्लीटेड। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद अगेन 2 सेल्स बनेंगे एंड दीज 2 विल बी ooted on the सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी तो सेकेंड पोलर बॉडी कब एक्सट्रूड हो रही है? आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले बिकॉज फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट जिसमें एग का न्यूक्लियस फ्यूज करता है विद द मेल गैमीट। सो इस स्टेज पर सेकेंड पोलर बॉडी एक्सट्रूड हो जाएगी। सेकेंड पोलर बॉडी के एक्सट्रूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। डायग्रामेटिकली अगर oogenesis की प्रोसेस को अगर हम स्टडी करें so this is the fetal life stage then इसके बाद birth childhood and puberty stage and then इसके बाद आता है the adult reproductive life of the female। so जो oogonia है ये फीटल लाइफ में ही फॉर्म हो जाती हैं एंड बाय माइटोसिस डिफरेंशिएशन ये फॉर्म करती हैं प्राइमरी oocyte को। प्राइमरी oocytes अंडरगो करते हैं मियोसिस डिवीजन के एंड ये अरेस्ट हो जाते हैं इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस ओनली। देन फर्दर क्या होता है?
फर्स्ट मियोसिस डिवीजन यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट होती है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte. दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी एंड ये क्या है, इट इज सेकेंडरी oocyte. देन सेकेंडरी oocyte अंडरगो करता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन के एंड इवेंचुअली ये लीड करता है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द second polar body and the ovum which is released by the rupture of the Graafian follicle. So हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि सेकेंड पोलर बॉडी का एक्सट्रूजन हो रहा है after the entry of sperm but before fertilization. So option B is the correct answer and बाकी के options हमारे यहाँ पर incorrect हैं. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.